नमस्कार दोस्तों। आज हम बातचीत करेंगे इस मौसम के हिसाब से, जैसे कि अभी जुलाई अगस्त सितंबर का महीना चल रहा है। इस मौसम में एक कॉमन कंडीशन है जिसका नाम है मौसमी बुखार, या जिसको हम सीजनल फीवर कहते हैं। हम सब जानते हैं उत्तरी भारत में पर्टिकुलरली हमने देखा है, जैसे ही जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर आता है, जो कि बारिशों के महीने हैं, जिन दिनों पानी बरसता है। गर्मियाँ पहले ज़्यादा होती हैं, फिर गर्मियाँ धीरे धीरे कम हो जाती हैं, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और पानी जगह जगह भर जाता है। तो जो बीमारियाँ इस मौसम में होती हैं उनकी हम खास बात आज करेंगे। सबसे कॉमनली हमें जिसको कि हम वायरल फ्लू कहते हैं या इन्फ्लुएंज़ा कहते हैं, जिसका कि कारण कोई वायरस, इन्फ्लुएंज़ा वायरस होता है। और मच्छर वाली बीमारियाँ जिसमें मलेरिया भी हो सकता है, जिससे चिकनगुनिया भी हो सकता है, और डेंगू भी हर साल 2-3 साल छोड़ के साइकिल के रूप में आता रहता है। ये मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा सीजनल बीमारियों में एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, यानी कि पेट का इन्फेक्शन, बाहर का खाना खाया, नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको मोशंस लग गई, पेट दर्द हो गया, उल्टियाँ टटियाँ लग गई, वगैरह वगैरह। या आपने बासा खाना खाया, पुराना रखा हुआ, और नेक्स्ट डे आपको वही पेट दर्द, मोशंस और फीवर और उल्टी की फीलिंग। तो हम इनमें से कुछ कंडीशंस की बातचीत करेंगे आज, जो मोस्ट कॉमन है। हर साल देखा गया है ईयरली साइकिल के हिसाब से, किसी साल वायरल ज़्यादा आता है, नेक्स्ट ईयर या 1-2 साल छोड़ के फिर डेंगू ज़्यादा आ जाता है। तो कहने का मतलब ये ऐसा होता है कि एक बार जब इन्फेक्शन हो जाता है, उससे कुछ इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, उसी हिसाब से हर दूसरे तीसरे साल साइकिल बदलते रहते हैं। वायरल फीवर इस साल बहुत कॉमन है, जिसमें कि तेज़ बुखार होगा, 102, 3, 4 तक जाएगा, नाक बहेगा, गले में दर्द होगा, गले की खांसी लग जाएगी, और तकरीबन इसको ठीक होने में 4-5 दिन लग जाते हैं। इसके लिए मैं आपको, जैसा कि जानता हूँ कि हमारी चैनल है घर का डॉक्टर, जानकारी ही जीवन है, जिसको कि मैं बार बार कहता हूँ कि आप उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। इस अपनी टॉक के दौरान मेरा उद्देश्य है आपको एम्पावर करना। अक्सर जो ये वायरल फीवर होता है या फ्लू होता है, इसके लिए लोग तेज़ दवाइयाँ या तेज़ बुखार, एकदम बुखार उतारने की कोशिश करते हैं, जिसकी की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए तेज़ एंटीबायोटिक अपने आप ही घर पे शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। इसके लिए कुछ मत कीजिएगा, सिंपल पैरासीटामोल लीजिएगा, दिन में 3 या 4 बार, 500 मिलीग्राम की गोली या 650 मिलीग्राम की गोली। साथ में सबसे ज़रूरी है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मीन्स पानी बार बार पीना, किसी भी फॉर्म में पानी। बहुत ठंडा पानी बहुत फ़ायदा कोई ज़रूरत नहीं है, और बहुत गर्म पानी का कोई विशेष लाभ नहीं है। आप एवरेज घड़े का पानी या रूम टेम्परेचर पी सकते हैं। साथ में हल्के फल उल खाइएगा, साधारण खाना लीजिएगा। अगर बुखार आपका 3-4 दिन ना टूटे तो आप बड़े आराम से अपने डॉक्टर के पास जाइएगा, जो छुटपुट टेस्ट करवाएंगे, उसके बाद एंटीबायोटिक देंगे आपका। वो ब्लड देखने के लिए काउंट्स देख ले, ब्लड काउंट्स करवाएंगे। डेंगू ना हो उसके लिए डेंगू NS1 टेस्ट करवाएंगे। मलेरिया ना हो उसके लिए वो PSO-MP करवाएंगे। कोई टाइफाइड नुमा बुखार ना हो रहा हो उसके लिए टाइफाइड डॉट टेस्ट या विडाल टेस्ट करवाएंगे। साथ में औरतों में पेशाब का इन्फेक्शन भी बहुत कॉमन होता है इस मौसम में, और जिससे कि जो कि ठंड लग के बुखार आता है, इसलिए एक यूरिन का रूटीन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, ये मिनिमम टेस्ट हैं जो कि थोड़ा रूल आउट कर देते हैं कि कोई बीमारी खतरनाक है या ये सिंपल सीजनल वायरल फ्लू है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आपको अनडिज़ायरेबल स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन, अनडिज़ायरेबल एंटीबायोटिक या इंजुडिशियस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स से बचाया जाए। अगली कड़ी में हम डिस्कस करेंगे जो दूसरे सीजनल फीवर्स हैं, जिसमें कि डेंगू बहुत कॉमन है आजकल, मलेरिया कॉमन है, इवन टाइफाइड फीवर भी काफ़ी आ रहा है, चिकनगुनिया आज से तकरीबन 2016 में उसका एपिडेमिक आया था बहुत बड़ा, उसके बाद अभी तक एपिडेमिक फॉर्म में कभी नहीं आया है। छुटपुट स्ट्रे केसेस होते रहते हैं। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। अगली कड़ी में डिस्कस करेंगे कि दूसरे सीजनल फीवर को कैसे देखा जाए।